welcome back to the YouTube channel, and I hope you guys are doing well. Today is day 2 of the Lucknow vlogs and I hope you enjoyed watching the previous vlogs. And आज का हमारा प्लान ऐसा है कि हम जाएंगे छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा और उसके इर्द गिर्द जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको देखेंगे। और मेरे साथ सहर जा रही है और प्राची जा रही है। तो अब हम चलते हैं, सुबह का ही वक्त है, 8 बज रहा है अराउंड। और हम अभी जाएंगे, थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद हम ऑटो लेंगे शायद और हम बढ़ेंगे आगे। तो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। तो गाइस हमने चाय नहीं पी क्योंकि वो जो कल नुक्कड़ हमने देखा था चाय वाला वो अभी बंद था, शायद सुबह है अभी इसलिए, या पता नहीं क्यों। तो अभी हम डायरेक्ट बड़ा इमाम बाड़ा जा रहे हैं, शायद वहाँ जाके हमें कोई जगह मिल जाए खाने पीने की, तो वहाँ जाकर के कुछ खा पी लेंगे। एंड माई हेयर इज हेयरिंग और शहर काफ़ी सीरियस लग रही है अभी। डिप्रेशन मैंने बोला है उसमें, अभी फ़ोन जो है मेरा वो 80% चार्ज है और आज मुझे ब्लॉगिंग करनी है और स्नैप के लिए मैं फ़ोन शेयर नहीं करूँगी, तो आई गेस उसकी वजह से इज द रीज़न। तो चलते हैं, देखते हैं कितना वक्त लगता है। एंड प्राची को अभी बीच में ठंड लग रही है या फिर धूप लग रही होगी, क्या लग रहा है मुझे, ठंड लग रही है धूप लग रही है? गाइस हम ऑटो में है। सो गाइस प्राची का सर पे दुपट्टा लेने का आइडिया मेरे को अच्छा लगा और इसलिए मैंने भी ले लिया, क्योंकि ऑटो में बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहा है और बहुत ज़्यादा उलझ रहा है। और इस बात को सुनकर उसको बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही है और मुंह छुपा रही है वो, और उसने बोला है कि आज पूरे दिन उसको व्लॉग में नहीं लेना है। पता नहीं क्यों, वो रीज़न भी वही बताएगी। हम तो लेंगे भाई और उससे पूछेंगे भी व्लॉग में सबके सामने। तो अभी तो ऐसा है कि हम आधे रास्ते आई गेस पहुंच गए हैं और बाल कल का मेरे को याद आया, अभी भी कितने ज़्यादा उलझ गए थे और ख़राब हो रहे थे, तो इसलिए अब मैंने भी थोड़ा स्मार्ट वर्क किया और दुपट्टा ले लिया। और शहर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन सा फेशियल करना है? तो प्राची अभी बोल रही है कि वो हाइड्रा फेशियल जब करवा लेगी तब कैमरे के सामने आएगी, और अगर हाइड्रा फेशियल नहीं तो वैम्पायर फेशियल जिसमें बॉडी का ब्लड लेकर के फेस में इंजेक्ट करते हैं, और मेरे को भी बोल रही है करवाने के लिए। तो मैंने वैम्पायर फेशियल के लिए तो मना कर दिया है, बट हाइड्रा फेशियल हम ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है? नहीं बोलेगी कैमरे के सामने, ऑडियंस को भी मजा आना चाहिए ना, हम हंस रहे हैं उनको भी हंसाना। रूमी गेट के नाम से जानी जाती है। इसकी खूबी है कि बिल्डिंग एक है, नक्शे 2 हैं। अच्छा। इधर से देखने में एक मंजिल बड़ा एक गेट है और इसी बिल्डिंग को जब पलट के उस साइड से देखोगे तो ये 4 मंजिल 3 गेट हो जाएंगे। अच्छा। कहते हैं कि नवाब आसिफ उद्दौला जिन्होंने इमाम बाड़ा बुलबुलिया बनवाया, उनकी बेगम का नाम था रूमी, रूमी के नाम से जाना जाता है रूमी दरवाजा। बहुत सारी हिंदी फिल्मों में इसको दिखाया गया। गदर फिल्म में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर इसी को बनाया, लाहौर पाकिस्तान उधर तो हिंदुस्तान इधर, लाहौरी गेट इसी को दिखाया गया। पुरानी फिल्मों में ईद का चांद, ओम कारा एक फूल, दो माली, सावन को आने दो, अभी अमिताभ बच्चन का गुलाबो सिताबो, बहुत सारे फिल्मों में इस बिल्डिंग को दिखाते हैं। ये वही पुरानी बिल्डिंगें हैं जब 1774 में यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, उस समय नवाब आसिफ उद्दौला ने बनवाया था लोगों को रोजगार देने के लिए। नवाब दिन में बनवाते, रात में नुक्स निकाल के तुड़वा देते ताकि मजदूरों का काम धंधा चलता रहे, उनको रोजी रोटी मिलती रहे। 11 साल 2 दिन लग गए इसको बनाने में। कहते हैं कि लोहा, लकड़ी, सीमेंट कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। दाल, चीनी, सिंगाड़े का आटा, गोंद, गुड़, पत्थर, चूना, इन चीज़ों से ये इमारतें बनाई गई हैं। इस गेट की फ़ोटो खींच के फ़ोटो को उल्टा कर देंगे, देखिए 2 चीज़ें पहनने की बन जाएंगी। एक तो गले का नेकलेस बनेगा, 9 का हार बन जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, और दूसरा बन जाएगा हमारे लखनऊ चिकन कारीगरी का डिज़ाइन गले का। चिकनकारी के जो कुर्ते कुर्तियाँ फेमस हैं उनके गले का डिज़ाइन बनेगा जब इसको उल्टा करके देखेंगे।
खाने का सबसे ऊपर में देखो लौंग के फूल बनाए हुए लौंग, सबसे ऊपर लौंग बनाए जो पान में भी खाए जाते हैं, सब्जी मसाले में लौंग खाए जाते हैं। पान के पत्ते जैसा गेट बनवाया, कहते हैं नवाब आसिफउद्दौला पान खाते थे लौंग वाला, लौंग भी बनाया, हर लवंग के बीच में देखो पत्ता बनाया हुआ है और गेट भी पान के पत्ते जैसा बनवाया है। वाह वाह, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है आपको। शहर समझ में आई चीजें। तो गाइज हमने देख लिया सबसे पहले रूमी दरवाज़ा और अभी हम आए हैं ये नवाबों का तालाब देखने, जो कि एक स्टेप वेल है और ये मेरे जस्ट पीछे इस तरफ है और ये है क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर लखनऊ का घंटा घर है। ये 1881 में अंग्रेजों का बनाया हुआ है। 220 फुट इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊपर टॉप में देख रहे एक पंछी लगा हुआ है, ये हवा का रुख बताता है, जिधर हवा चलता है उधर इसका मुंह घूम जाता है। भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर और वर्ल्ड का दूसरा, पहला लंदन का, दूसरा हमारे लखनऊ का, जो हाइट में इतना ऊंचा है। ला से लंदन और ला से लखनऊ। वाह। ये शाही तालाब है। शाही तालाब नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था नहाने के लिए। नवाब लोग, उनकी बेगम लोग यहाँ नहाने के लिए आते थे। गोमती नदी से इसका कनेक्शन था, उसी से पानी आता था इसमें। कनेक्शन तो बंद कर दिया लेकिन पानी इसका हमेशा रहता है, पानी इसका कभी खत्म नहीं होता है। शाम को इसमें लाइटिंग शो होता है, म्यूजिक शो चलता है, बहुत अच्छा लगता है शाम को। और ये जो गोल वाला एक बिल्डिंग सामने देख रहे हैं, ये बिल्डिंग सतखंडा के नाम से जानी जाती है। सतखंडा, ये नवाब मोहम्मद अली साहब बनवा रहे थे अपनी बेटी के लिए, ईद बकरीद में चांद को देखने के लिए। ईद का चांद को देखने के लिए नवाब बिल्डिंग बना रहे थे, पर ये बिल्डिंग अधूरी रह गई। जब 4 मंजिल बन के पूरे हुए, जब कहते हैं 1842 में नवाब का देहांत हो गया, काम वहीं पर रोक दिया गया। 4 मंजिल ही बन पाया, 7 मंजिल बनना था। सतखंडा के ही नाम से बिल्डिंग जानी जाती है। वो रूमी गेट था, ये सामने के हसन हुसैन गेट, ये हुसैनाबाद कॉलोनी है। इसके पीछे मुहर्रम में जो जुलूस निकालते हैं, मातम मनाते हैं, उसका शुरुआत यहीं से होता है। कलर की ये बिल्डिंग पिक्चर गैलरी के नाम से जानी जाती है। पिक्चर गैलरी इसमें क्या है, जो हमारे लखनऊ के पुराने गुजरे हुए नवाब रहे हैं, उनके म्यूजियम फोटो लगे हुए हैं। जो भूल भुलैया घूमते हैं, जो 50 का टिकट बनता है, टिकट वहाँ पर मिल जाता है, टिकट यहाँ पर मिल जाता है, टिकट सेम होता है। उसी टिकट से जिस भैया को देखना होता है, इन फोटों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ गाइड होते हैं जो फ़ोटो के बारे में जानकारी देते हैं, उनका चार्ज अलग से होता है। वैसे जब इमामबाड़े में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर भी नवाबों के फ़ोटो लगे हुए हैं, वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ये सब पुराना लखनऊ है। नया लखनऊ गोमती नगर में है। तो गाइस हमने अभी तक देखा रूमी दरवाज़ा और उसके बाद हम गए क्लॉक टावर और वो स्टेपवेल देखा और पिक्चर गैलरी भी जस्ट उसके पास ही है, तो वो भी हमने देखा, बट हम अंदर नहीं गए बिकॉज एवरीथिंग इज़ नाउ अवेलेबल ऑन गूगल आई गेस। तो वहाँ हम नहीं गए, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। और हम अभी आए हैं रजवाड़ी चाय पीने। क्या रजवाड़ी चाय है ना ये, तो हम अभी आए हैं रजवाड़ी चाय पीने। तो शहर चाय पी रही हैं और शहर को चाय की लत है, अगर वो चाय ना पिए तो उसके सर में दर्द होता है और फिर उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो अभी वो खा रही है भुजिया, आलू भुजिया, और पी रही है चाय। और उसकी वजह से ही हम अभी जल्दी जल्दी करके चाय पिए, वरना हम पूरी जगह घूमने के बाद भी चाय पी सकते थे। आखिरी नवाब वाजिद अली साहब। वाजिद अली साहब हमारे लखनऊ की एक बहुत पुरानी कहावत है उनकी, कहते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है। हाँ, कहते हैं लखनऊ नवाबों का शहर है और नवाब सब नवाबी में चले गए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कहे आप। नवाब सब नवाबी में चले गए। हाँ। नवाब वाजिद अली शाह का जब बड़े इमामबाड़े में अंग्रेजों के साथ झगड़ा हो गया, अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया। हाँ। कहा आपके सब आदमी यहाँ से भाग गए, आपकी सारी फौज यहाँ से भाग गई और आप भगे क्यों नहीं, आपका तो रास्ता खुला हुआ था। हाँ। नवाब वाजिद अली शाह ने यही कहा हमें कोई जूती पहनाने वाला नहीं था, इसलिए हम भागे नहीं। अरे भाई भाई, जय होती नवाबी। तो नवाब कौन से थे ये? नवाब वाजिद अली शाह। वाह वाह। यही कहा हमें कोई जूता पहनाने वाला था नहीं, इसलिए हम भागे नहीं। और हाँ, जान जाए तो जाए, नवाबी ना जाए। ना जाए। आखिर में अंग्रेजों ने उनको जूता पहनाया, फिर अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जेल भेजा कलकत्ते में मटिया बुरुज। अच्छा। नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर एक छोटा सा शहर भी हमारे पास। हाँ। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं। हाँ। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा लखनऊ भी लंदन से कम नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ना दे मौला, जिसको ना दे मौला,
उसको दे दे आसिफे दौला, दिन में इमाम बाड़ा बनवाते और रात में तुड़वा देते। ताकि मजदूरों का काम धंधा चलता रहे, उनको रोजी रोटी मिलती रहे। फ्री में पैसा नहीं देते, कहते किसी भी इंसान को फ्री में खिलाया जाए या बिठा के खिलाया जाए तो आलसी और काम चोर हो जाएगा, इसलिए बनवाते और तुड़वाते। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी हम आए हैं चिकन फैक्ट्री में, और हाँ जी हाँ जी, ये लकड़ी के ब्लॉक होते हैं। अच्छा, ब्लॉक होते हैं, लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, इससे पूरी छपाई होती है। अच्छा, इसमें कैसे क्या बनता है वो सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। छपाई होती बड़ी है खूबसूरती है और इसमें। फिर धागे से कढ़ाई होती है, उसको चिकन मूड़ी बोलते हैं। ये देखिए जो हमने बाहर ब्लॉक दिखाए थे, तो ये जी, ब्लॉक से अच्छा। पहले छपाई होती है, छपने के बाद ये सब पूरा इस पे कढ़ाई होती है। देखिए वाह, बहुत खूबसूरती है इसमें। ये देखिए, माशाल्लाह। हाँ सब मिलेंगे मैं। भी मिलता है क्या? रुमाल भी मिलता है? हाँ, चिकन का रुमाल होता है, बेडशीट होती है, मैक्सी होती है, हैंडवर्क का पूरा। हाँ ये लाइए, ये जो ये ब्लॉक अभी आपको हमने दिखाए थे, जी। इस ब्लॉक को ये देखिए, इस पे पूरी ऐसे ब्लॉकिंग होती है। ये लकड़ी के ब्लॉक होते हैं। अच्छा, इस पे एक टॉप बनाने में 7 लोगों का पूरा वर्क लगता है। 7 लोगों का। उस पे 7 लोग कैसे क्या वर्क करते हैं पूरा, वो सब हम आपको दिखवा रहे हैं। ये इस पे जब ये इधर से छपता है और ये बनता है, इसे पीछे से है ये पूरा, ये पूरी अच्छा। सुई धागे से पीछे बनता है पूरा इस पे। अच्छा जी। बन के फिर इसके बाद सबसे पहले कि कटिंग होती है, कटने के बाद फिर ये सिलाई होती है, सिलने के बाद फिर ये छपाई करते हैं। ये सब अलग अलग वर्क अलग अलग आदमी करते हैं। फिर उसके बाद छपने के बाद ये लेडीज़ों के पास जाता है, जो अपने हाथ से पूरा बनाती है। जैसे एक आप बटन लगाती हैं सुई धागे से, तो हाँ। कितना समय लगता है, अब ये सोचिए पूरा सुई धागे से बना हुआ है, तो फिर समय काफ़ी लगता है। और हैंड की कलाई होती है, इस वजह से फंदा बखिया होता है, ये घास पत्ती होती है। इस पर 18 तरह के टाँके होते हैं। फंदा बखिया, मुर्री, उल्टी बखिया, सीधी बखिया, पीसनी, ये सब चीज़ें आपको कोई जल्दी जो भी आप जाएंगे तो कहीं कोई बता नहीं पाएगा। आप मैन्युफैक्चरिंग में आई हैं, इसलिए फिर आपको बताया जा रहा है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ इस तरह के जैसे ये हैं, ये भी मिल जाएंगे। ये आपको मिल जाएंगे। एक जो फ्रॉक में आता है, शॉर्ट में फ्रॉक में, वो दिखा दो। सहर को ये वाली पसंद आई है, और आई डोंट नो कि आज उसको यही कलर ज़्यादा पसंद आ रहा है, और मेरे को भी वो सजेस्ट करी कि मैं यही वाली लूँ। बट देन मेरे को ये पतला वाला कपड़ा नहीं चाहिए सहर। ये वाला कितने का बताया? ये 1550 का ये था, ये 750 रुपये का। इसमें सब ये देखिए क्रोशिया का हाथ का काम दिया हुआ है। क्रोशिया का काम दिखा दिया सर, ये जो वर्किंग आपको पूरा लगा है, देखिए लैस में क्रोशिया का वर्क है। तो गाइज अभी हमने ख़रीदा है हमारे लिए चिकन कारी का, चिकन कारी का कुर्ता, और वो होटल जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ की शॉप मेरे को काफ़ी एक्सपेंसिव लगी, लाइक सारी शॉप्स यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। लाइक 2200 की कुर्ती, 5000 की कुर्ती, एंड द लीस्ट वाज 1350 जो हमने ली है कुर्ती। तो यही था यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं हमारे बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा, ये रह गया हमारा देखना। तो अब हम उधर जाते हैं। और सहर को कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद आई, और कलर भी इसने कुछ डिफरेंट सा लिया है, तो मैं होटल पहुँच के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है हमारा बड़ा इमाम बाड़ा, और इसके अंदर में ही भूल भुलैया भी है और स्टेपवेल भी है, जिसको बावली कहते हैं, बावली। तो हम जाएंगे अंदर और देखते हैं गाइड का क्या सीन है। यहाँ पे भी शायद गाइड लेना पड़ता है या क्या है, चलते हैं देखते हैं। तो अभी ये वाला वो दरवाज़ा है, ये सामने जो आपको दिख रहा है, यहाँ से हम लोग एंटर करे हैं, और उसके जस्ट सामने एक बिल्डिंग है, उसको बोलते हैं नौबत खाना। तो वहाँ पे नवाबों का वेलकम होता था, जब वो कोई भी जंग लड़ के आते थे या जब वो जाते थे कहीं, तो वहाँ पे जश्न मनाया जाता था, ढोल ताशे वहाँ पे बजाए जाते थे। और अभी हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं कि क्या क्या और चीज़ें हैं और मैं क्या क्या और दिखा सकती हूँ। तो गाइज़ अभी हम टिकट ले रहे हैं 50 रुपये पर पर्सन। छोटा इमाम बाड़ा भी इसी टिकट से होगा। बड़ा इमाम बाड़ा की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी लोहे की कील या लकड़ी की बीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और इसके अंदर एक बड़ा हॉल है जिसे आसफ़ी हॉल बोला जाता है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा बिना खम्भों वाला हॉल है, जिसकी लंबाई 50 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है।
और इसका एक बेस्ट हिस्सा है भूल भुलैया, और इसमें 1000 से ज़्यादा रास्ते हैं। और अभी हमने टिकट लिया हुआ है और एंट्री के पहले हमें अपने शूज़ बाहर उतारने होंगे और उसके बाद हम जा पाएंगे भूल भुलैया देखने। और स्टेप वेल भी है यहाँ पर। फाइनेंस मिनिस्टर मेवालाल रस्तोगी जी हुआ करते थे। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके आएंगे। भाई गायब मत होना भाई, भूल भुलैया है, सब भूल जाता है यहाँ पे। गाइस अभी हम आ गए हैं भूल भुलैया में। और जैसा मैंने बताया कि इसमें 1000 दरवाजे हैं और कहते हैं कि जितना ऊपर जाएंगे उतना गायब होते जाएंगे और जितना नीचे आएंगे आप उतना ज़्यादा मेन डोर की तरफ आएंगे। और हमारे गाइड ने इतने ज़्यादा लोगों को हमारे साथ ले लिया है कि अब उनकी आवाज़ हम तक तो नहीं पहुंच रही है। और हमने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है हम उस हिसाब से सोच समझ के आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक तो इतनी भीड़ आ गई है यहाँ पे। विशाल राज बहार, अब इनको भी जानिए। आसफुद्दौला के साथ विशाल राज बहार को नाम लिखे गए हैं अपना। ये बनाए भाई काफी खौफनाक है, डर लग रहा है मेरे को तो। एकदम पतली गली है, अंधेरा भयंकर है और लोग 100 से ज्यादा हैं यहाँ पे। सब कुछ बता दिया, फिर बता दिया और वापसी में फिर पूछेंगे। लंबाई और इसके अंदर बहुत सारी ताज़िया थी, लाइक ताज़िया काफ़ी थी। और ये बोल रहे थे कि शिया लोग मुहर्रम के वक्त में बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, और उस टाइम पे जो विज़िटर्स हैं जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो उनके लिए ये जगह बंद कर दी जाती है। तो सिर्फ जिनका ये लाइक जो लोग इसमें मानते हैं, स्पेशली शिया लोग, तो उनके लिए सिर्फ ये खुला होता है। और मुसलमानों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाइक पाक ज़मीन मानी जाती है। और मुहर्रम के वक्त में यहाँ पर मजलिस, मातम और जुलूस भी होता है। तो ये था हमारा बड़ा इमामबाड़ा। और भूल भुलैया में तो अंकल ने इतना घुमाया जो हमारे गाइड थे, और धूप में भी कई बार हमें जाना पड़ा। हमारे पाँव में जैसे लग रहा है कि छाले निकल जाएंगे अब। तो अब काफ़ी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा धूप है। तो इस वक्त छोटा इमामबाड़ा जाना समझदारी नहीं लग रही है। तो हमने सोचा है कि हम छोटा इमामबाड़ा तो नहीं जा रहे हैं अभी, और बाकी जो यहाँ आसपास की चीज़ें थी वो तो हमने देख ही ली है। तो अभी हमें काफ़ी भूख लग रही है क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ चाय पी थी, और हाँ सिर्फ चाय पी थी और पानी पे ज़िंदा है। तो अभी हम जाएंगे किसी रेस्टोरेंट, आई गेस कुछ तो खाएंगे और फिर होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और शाम में अगर हिम्मत रही तो हम कहीं और भी घूमने निकलेंगे। एंड ये दोनों लोग थक कर एकदम परेशान हो चुकी हैं, दोनों का बुरा हाल है। तो शहर भी काफ़ी थक चुकी है और प्राची को भी बहुत थकान लग रही है। तो हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे, खाएंगे पिएंगे कुछ, और फिर हो जाएगा। थैंक गॉड। कहीं जहाँ पर थोड़ी हवा मिले। प्राची